नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती पर हमेशा दिल में बस जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही प्यार की है जिसे पाकर सब कुछ मिल जाता लेकिन फिर भी उसे खो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राहुल, 28 साल का, कानपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। जीवन में सब कुछ था, इज्जत, नौकरी और एक सादा सुंदर जिंदगी। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा महसूस होती थी, साथ। एक ऐसा साथ जो सिर्फ बदन का ही नहीं, दिल और आत्मा का हो। वो भी दिन कुछ अलग था। यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन का पहला दिन था। मैं क्लास में घुसा तो मेरी नज़र सबसे आखिर की बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। सादगी में लिपटी, हल्के गुलाबी सूट में, बाल खुले, चेहरा मासूम। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई अधूरी कहानी छुपी हो। उसका नाम था प्रिया शर्मा। प्रिया पढ़ाई में तेज़ थी लेकिन बहुत कम बोलती थी। जब भी क्लास में उससे कोई सवाल पूछता, उसका जवाब शालीनता और आत्मविश्वास से भरा होता। मैं एक टीचर होने के बावजूद खुद को उसकी ओर खींचता महसूस कर रहा था। एक दिन कैंटीन में अकेली बैठी दिखी तो मैंने पूछ लिया, कॉफ़ी पसंद है या चाय? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सन्नाटा। मतलब जब सब शांत हो तब जो दिल सुनता है वो असली होता है। मैं उसकी बातों में खो गया। उस दिन के बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगी। हम घंटों बातें करते। उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी। एक शाम उसने कहा, राहुल सर, क्या आपको लगता है कुछ ज़ख्म कभी भरते हैं? मैंने कहा, शायद नहीं, पर कोई हो जो उसे सहला सके तो दर्द कम ज़रूर होता है। वो चुप हो गई और फिर कहा, मैं एक हादसे में अपने माता पिता को खो चुकी हूँ और फिर जिन रिश्तों पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे तोड़ दिया। इसीलिए अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं। उस दिन से हमारे रिश्ते को एक नाम मिल गया। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में मैंने प्रपोज़ किया और उसने हाँ कह दिया। हमने सगाई कर ली। शादी की तारीख तय हुई 20 जून। घर वाले भी राज़ी थे। सब कुछ एक सपने की तरह था। राहुल और प्रिया एक परफेक्ट कपल। हमने साथ में घर देखा, फर्नीचर चुना, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए। प्रिया कहती, अगर बेटी हुई तो नाम पायल रखेंगे। मैं मुस्कुराता और सोचता, प्रिया को पाकर जैसे पूरी कायनात मेरी हो गई हो। शादी से 15 दिन पहले की बात है। प्रिया ने फ़ोन किया, राहुल, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अभी मिलो। हम उसी पार्क में मिले जहाँ पहली बार मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उसने कहा, मेरी एक मेडिकल रिपोर्ट आई है। मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ। मेरे कानों में जैसे कोई बम फटा। ये क्या मजाक है प्रिया? ये मजाक नहीं राहुल, मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैंने सोचा शायद ठीक हो जाऊँ। पर अब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तो तुमने मुझे ये सब क्यों छुपाया? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात हम दोनों घंटों एक दूसरे के सीने से लगे रहे। अगले दिन मैंने सबसे कह दिया, शादी कैंसिल नहीं होगी। 15 जून को हमने मंदिर में शादी की, बिना शोर, बिना बैंड बाजे के। सिर्फ हम दोनों, कुछ अपने और एक छोटा सा वादा, जब तक तुम हो मैं हूँ, और जब तुम नहीं रहोगी तब भी सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। शादी के बाद के 3 महीने किसी जादू से कम नहीं थे। प्रिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी। एक दिन उसने कहा, मुझे अनवी को लोरी सुनाओ। मैंने उसकी गोद में सिर रखकर गाया, सो जा अनवी, तुझ में बसी है तेरी मम्मा की मुस्कान। वो मुस्कुराई और हमेशा के लिए सो गई। आज प्रिया को गए 8 साल हो चुके हैं। मैं अब भी वही राहुल हूँ, बस अब अकेला। मैंने दोबारा शादी नहीं की। यूनिवर्सिटी में अब भी पढ़ाता हूँ और हर साल 15 जून को उसकी तस्वीर के आगे फूल रखता हूँ। लोग पूछते हैं, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। जिसे पाकर सब कुछ मिल जाता, उसे ही खो दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपने भी कभी किसी से यूं ही खोया है किसी को जिसे पाकर सब कुछ मिल जाता है? धन्यवाद। जय हिंद।